परमेश्वर को आप दे दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे? कितने तैयार है कि अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के सामने सौंपने के लिए? यस। और दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया बनाइए। वचन कहता है रोमी 12 में वचन कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यस। तो ये बात हमेशा याद रखिए। और एक सवाल हमारे मन में आता है, यदि मैंने प्रार्थना कर ली फिर भी वही विचार बार बार मेरे मन में आते हैं, तो मैं क्या करूं? कई विश्वासी यही संघर्ष करते हैं कि वे प्रार्थना भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, कलीसिया भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है मन फिर से उसी चिंता, उसी डर और उसी उलझन में चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि केवल परिस्थितियां बदलना पर्याप्त नहीं है, मन का नया होना भी जरूरी है। परमेश्वर केवल आपकी परिस्थिति नहीं बदलना चाहते, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदलना चाहते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरे प्रियो? हालेलुया। इसीलिए बहुत बार ओवर थिंकिंग परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी सोच से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, फोन देर तक नहीं आया, मन कहता है शायद कुछ बुरा हो गया। दोस्त ने उत्तर नहीं दिया तो मन कहता है वह मुझसे नाराज है। रिपोर्ट आने में देर हो गई तो मन कहता है शायद बहुत बड़ी बीमारी है। लेकिन वास्तविकता क्या है? करंट सिचुएशन क्या है? अक्सर इनमें से कुछ भी सच नहीं होता। यानी हमारा मन फैक्ट से अधिक कल्पनाओं पर विश्वास करने लगता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो चीजें नहीं है उन्हीं बातों पर हमारा मन ज्यादा ध्यान देता है। और यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हमारे विचारों को सही दिशा देता है मेरे प्रिय, सही दिशा को देता है। और शैतान सबसे पहले मन पर अटैक करता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, शैतान सबसे पहले हमारे पॉकेट पर नहीं, हमारे शरीर पर नहीं, हमारे मन पर अटैक करता है। क्यों? क्योंकि यदि वह आपके विचारों को नियंत्रित कर लेना तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस, आपके शब्द और आपका जीवन भी प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? वह प्रभावित होना शुरू हो जाएगा मेरे प्रिय। और यही कारण है कि बाइबल बार बार मन की रक्षा करने की शिक्षा देती है, बार बार। तो बस आखिर में यही कहना चाहता हूँ, सोने से पहले 15 मिनट परमेश्वर के साथ बिताइए। जैसे हम अपने मोबाइल को रात में चार्ज करते हैं, वैसे ही अपने मन को भी परमेश्वर के वचन से चार्ज कीजिए। कुछ भजन पढ़िए, भजन संहिता से आप पढ़िए, एक छोटा सा धन्यवाद दीजिए, एक प्रार्थना करिए। आप पाएंगे कि मन अधिक शांत होने लगेगा। करके देखिए, अधिक शांत होने लगेगा। और डेफिनेटली आप